Hello students, this is the part 4 of the important MCQs from the general science, and the important MCQs will be discussed here in this part as well. And if you haven't watched the part 1, part 2, part 3, part 4 etc., you can watch the videos in our playlist. So let us begin the analysis. The first question is, the greatest number of sweat glands are present in which part of human body? And the answer is palm of the hand. ठीक है, so palm of the hand में जो है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड पाया जाता है, एंड द डेंसिटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स आर ग्रेटेस्ट इन नंबर इन द प्लांट्स एंड द सोल्स ऑफ द फीट. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय. सो वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय whom? Answer is C, Edward Jenner. So Edward Jenner, who was the British physician, discovered the first vaccine in 1796. So the year is also important, and he used the cowpox virus to protect the humans from the smallpox. ठीक है, so cowpox virus को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन यूज़ किया गया था. एंड द जेनर इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस फैक्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स. सो प्रोटीन का जो है डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है? सो फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन. सो ये सभी डाइट्स का डाइजेशन डिफरेंट पार्ट्स में होता है. ये माउथ से शुरू होता है, देन स्टोमक में जाता है, देन इट गोज़ टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन. ठीक है, सो जो कहाँ पे यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स. ठीक है, सो आंसर इज बी. सो स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, सो इफ़ यू नोटिस दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो है माउथ में जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट्स इन द स्टमक. ठीक है, सो डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द एंजाइम पेप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो पेप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, सो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना है कि कौन सी प्रोटीन जो है एंजाइम है विच इज़ यूजफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन. विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल elongation in the phototropism and the gravitropism. ठीक है, so which hormone is useful for the phototropism? And the answer is auxins. ठीक है, so phototropism means whenever a plant, ठीक है, so this is since consider this is a plant, so here is a sun, ठीक है, and here is a closed door and a closed room, and here let's say there is a window. So when the plant, the leaves of the plant or the branch of plant goes towards the sun, looking after the sun, so that process is called the phototropism. That is the love for the photo, that is photo means the light. ठीक है, so light के तरफ अगर कोई plant का branch और leaves जाता है, ठीक है, it bends towards the light, that is called the phototropism. So the hormone responsible for that process is the auxin. So auxin is a plant hormone that is responsible for this, so you have to remember this point. ठीक है, so plant hormone में बहुत सारा टाइप्स रहता है. ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, देन देयर इज जिबरेलिन. ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कौन कौन सी हार्मोन किस में रिस्पॉन्सिबल है? सो प्लांट हार्मोन्स का जो है डिफरेंट रेगुलेटर्स है यहाँ पे. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन्स यूज होता है. एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स ग्रोथ को रोकने के लिए भी जो है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. सो ये डिफरेंस आपको क्लियर कट याद रहना चाहिए कि कौन सी ग्रोथ रेगुलेटर है, कौन सी इनहिबिटर्स है. ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आर दी ग्रोथ इनहिबिटर्स. ठीक है, एंड सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड साइटोकाइनिन सेल ग्रोथ एंड सेल डाइवर्जन, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन में यूज होता है ये. ठीक है, सेल को ग्रोथ करने में, उसको डिफरेंशिएट करने में ये यूज होता है साइटोकाइनिन. ऑक्सिन सेल ग्रोथ, सेल इलोंगिनेशन. ठीक है, ठीक है, प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल बर्ड्स. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सो अगर बर्ड, ठीक है, सो एक फ्लावरिंग होने से आगे जो ब्लड निकलता है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टर्मिनल ग्रोथ ऑफ द बर्ड जो है वो प्रोसेस में ऑक्सिन यूज़ होता है. देन फ्रूट फॉर्मिनेशन, ठीक है, सो फ्रूट फॉर्मेशन में भी ऑक्सिन यूज़ होता है. नेक्स्ट इज जिबरेलिन. ठीक है, जिबरेलिन स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर्ड फूड. सो जो प्लांट में फूड स्टोरेज रहता है उसको ब्रेक डाउन करने में जिबरेलिन का यूज़ होता है. एब्सिसिक एसिड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. डॉर्मेंसी ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को डॉर्मेंट रखने में ये यूज़ होता है. ठीक है, सो अगर प्लांट का ग्रोथ को इनहिबिट करना है
एम्ब्रायो को ग्रोथ को प्रिवेंट करना है तो ये एब्सिसिक एसिड यूज होता है. ड्रॉपिंग ऑफ द राइप्ड लीव्स, सो लीव अगर पीला हो जाता है, सो दिस इज द लीव लेट्स से, ठीक है. सो इफ दिस लीव हैज़ बिकम येलो, ठीक है, सो दिस इज द येलो लीव एंड दिस इज द ग्रीन लीव, ठीक है. सो विद द एज the green leaves turns into the yellow leaf, ठीक है. So the fall of this yellow leaf is assisted by the abscisic acids, ठीक है. So this is an important point. And ethylene is the ripening of leaves and fruits. Excess amount of ethylene causes the dropping of the leaves and fruits, ठीक है. सो इथाइलिन क्या किस में हेल्प करता है? राइपनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट. सो फ्रूट को राइपन करने में, फ्रूट को पकाने में इथाइलिन यूज़ किया जाता है. सो इथाइलिन इवन द फ्रूट सेलर्स यूज़ द इथाइलिन, ठीक है. जो ठेले वाले होता है, जो फ्रूट बेचते हैं, वो लोग भी इथाइलिन का यूज़ करता है टू आर्टिफिशियली राइपन द फ्रूट्स, ठीक है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल हार्मोन, ठीक है. सो दिस इज easy question again, you can easily answer this question. Answer is testosterone. So testosterone is, we just discussed in the previous videos, this is a male hormone, ठीक है. And this is secreted by the testis, ठीक है. So testis secretes this, and there is estrogen, progesterone, oxytocin. These are all the women hormone, ठीक है. So testis produces testosterone, we discussed about it. Oxytocin is a natural hormone that stimulates the uterine contraction in the birth and the lactation after the childbirth. So this is very important, ठीक है. So oxytocin अगर मदर का जो है अगर मिल्क का सीक्रेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन टॉक्सिन दिया जाता है उसको, ठीक है. सो आर्टिफिशियल सीक्रेशन ऑफ द मिल्क इज़ प्रोमोटेड बाय द ऑक्सीटॉक्सिन. सो ये ऑक्सीटॉक्सिन का यूज़ जो कैटल्स है, ठीक है. सो कैटल्स, काउज, उसमें यूज़ किया जाता है टू प्रमोट द आर्टिफिशियल सीक्रेशन ऑफ द मिल्क, ऑल्दो इट इज़ रेगुलेटेड इन इंडिया. एंड द लैक्टेशन भी प्रमोट करते हैं ये. एंड प्रोजेस्टेरोन इज प्राइमरली नोन फॉर द प्रेगनेंसी हार्मोन. सो प्रेगनेंसी हार्मोन इज व्हाट इज द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है. सो इन फीमेल्स इट प्लेज अ रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोजेनेसिस. सो एम्ब्रायो बनने में भी ये हेल्प करता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम में भी हेल्प करता है, एंड मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द एस्ट्रोजन इज अ सेक्स हार्मोन and it's important for the reproductive and sexual health. So this is an important point. So सेक्सुअल हेल्थ का जो सिग्निफिकेंस है, जो सिग्निफाई करता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिग्निफाई करता है. एंड you have to remember this point. It is responsible for developing the female secondary sexual characteristics such as the breast, एंडोमेट्रियम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. सो ब्रेस्ट को डेवलप करने में, एंडोमेट्रियम को डेवलप करने में, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वीमेन में, उसको प्रमोट करने में ये हेल्प किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस पार्ट. विल कम विद द अदर पार्ट्स, अदर MCQs in the next part of the video. Till then, take care. Thank you.